नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक शो जहां पर हम आपको एडवांस में तैयारी करवाते हैं कल के बाजार की। बहुत क्रूशल दिन है कल, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद मार्केट जो है, भारतीय बाजार उस पर रिएक्ट कर रहे होंगे और वो बहुत अहम हो जाता है। इसके अलावा चूंकि इसके बाद धीरे धीरे हम अर्निंग सीजन की तरफ बढ़ेंगे मिड ऑफ अप्रैल से, और इसके साथ ही किस तरह से बाकी सेक्टर्स परफॉर्म करते हैं इन्हें भी देखना होगा। तो आज का दिन बहुत अहम है कल की तैयारी करने के लिए। कल के बाजार में किन लेवल्स पर आपको नजर रखनी है ये भी हम आपको बताएंगे, और इसके साथ ही कमाई के मौके भी आपको जानने को मिलेंगे। एक ऐसा शो मार्केट बंद होने के बाद जहां आप अपने सवाल भी भेज सकते हैं। यूट्यूब पर ये शो देखते वक्त अपने सवाल भेजिए। याद रखिए, जब भी अपना सवाल भेजिए तो अपना और अपने शहर का नाम, किस भाव पे आपने स्टॉक लिया हुआ है, किन लेवल्स पे आपने खरीदारी की हुई है, ये सभी आपको बताना होगा। तभी जाकर हम आपको बेहतर तरीके से राय दे पाएंगे। यही नहीं, आप जब भी सवाल भेजिए तो अपना नजरिया जरूर बताइए, जिसके जरिए हम समझ पाएंगे कि आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं। हमारे दिग्गज एक्सपर्ट आपको बेहतर तरीके से मार्गदर्शन कराएंगे, लेकिन इस शो में आज जो आप सवाल पूछेंगे उसका जवाब आपको आने वाले शोज में जानने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आज आपकी विशेष तैयारी कराने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ तेजस शाह हैं, जो कि वीपी हैं टेक्निकल रिसर्च जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में, और हमारे साथ स्नेहा पोद्दार हैं, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं, रिसर्च एनालिस्ट हैं मोतीलाल ओसवाल में। विमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, स्नेहा पोद्दार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अपना कीमती समय आपने दिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तेजस, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरा अपने दर्शकों के सामने बाजार का ब्यौरा दे देता हूं। तो निफ्टी में 150 अंकों की तेजी नजर आई। 23,350 के आसपास क्लोजिंग ली है। एग्जैक्ट नंबर 23,330 के आसपास के हैं। बैंक निफ्टी में 520 अंकों की तेजी पर क्लोजिंग ली, 51,350 के पास बंद हुआ। बात करें अगर हम बाकी पॉकेट की, खासतौर पे मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो यहां पर आप देखिए कि मिड कैप जो है वो लगभग 1.5% चढ़कर बंद हुआ, और वहीं स्मॉल कैप में 1% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। अगर हम आज के बाजार में पूरी तरह से एक्शन को देखें तो आप पाएंगे कि टाटा कंज्यूमर जो है वो आज टॉप गेनर रहा निफ्टी का। जोमेटो जो है वो यहां पर लगभग 5% चढ़कर ये भी निफ्टी के गेनर की लिस्ट में शामिल रहा। टाइटन, इंडसइंड बैंक, टेक महिंद्रा, ट्रेंट, मारुति सुजुकी और ब्रिटानिया, ये सभी आज निफ्टी के गेनर्स में शामिल रहे। बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, लगभग 3.5% गिरकर निफ्टी का टॉप लूजर बना। अल्ट्राटेक सीमेंट, नेस्ले, बजाज फिंसर्व, पावर ग्रिड में आधे से 1.25% तक की गिरावट हमें देखने को मिली। जरा मार्केट ब्रेथ लेकर आइए, यानी एडवांस डिक्लाइन रेशियो को भी सामने लेकर आइए, और ये बताता है कि आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर रहा। 2016 स्टॉक ऐसे रहे जो कि आज हरे निशान में बंद हुए। 678 शेयर ऐसे रहे जो कि लाल निशान में बंद हुए। इन सब के बीच में अहम खबरें भी हमने आपको बता दी। तेजस, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जैसा मैंने शुरुआत में अपनी कमेंट्री में कहा कि कल भारतीय बाजार ट्रंप के टैरिफ ऐलान, रेसिप्रोकल जो टैरिफ है उसके ऐलान पर रिएक्ट कर रहे होंगे, लेकिन हमें यह भी मानकर चलना होगा कि चूंकि ये पहले से तय है तो भारतीय बाजार ने मैच्योरिटी दिखाते हुए इस ट्रिगर को पहले भी बहुत हद तक एब्जॉर्ब कर लिया है। फिर भी कल के बाजार में अगर नजरिया लेकर चलें, किन लेवल्स पे ध्यान रखना होगा और कौन से सेक्टर इससे अफेक्ट हो सकते हैं? गुड आफ्टरनून प्रशांत जी और सभी दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी में हम कल 350 पॉइंट की गिरावट देखी थी, और आज निफ्टी में जो है ऑलमोस्ट 167 पॉइंट्स की रैली देखी है। निफ्टी जो एक अहम स्तर है 23,100 का, वहां से रिबाउंड किया है। 23,100 का जो लेवल है वो इसकी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जिसने होल्ड किया, और कल के सत्र में ही हमने देखा कि एक हल्की सी बाउंस बैक आई थी, और आज जो था वो एक फॉलोअप बाइंग भी आया है। तो 23,000 से लेके 23,100 के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक ब्रीच नहीं करता है, मुझे लगता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आज ट्रम्प टैरिफ में क्या अनाउंसमेंट आता है, जब तक ये लेवल होल्ड करता है, मुझे लग रहा है ये जो रैली आज हुई है वो बरकरार रहेगी। 23,400 का एक इमीडिएट बेस पे रेजिस्टेंस है, वो 200 दिन की मूविंग एवरेज है। जैसे ही ये सरपास होगा, मुझे लग रहा है कि जो रैली है वो
एक्सेलरेट होके ऊपर में हम 23,600 से लेके 23,650 तक के भी लेवल्स देख सकते हैं। तो ब्रॉडर जो स्ट्रक्चर है निफ्टी का अभी भी बाय ऑन डिप्स का है, 23,000 का बेस है फॉर द मार्केट, और इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट है वो 23,300 के करीबन है। तो जब तक ये अहम लेवल ब्रेक नहीं होता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आज क्या अनाउंसमेंट आता है, मार्केट में जो है रैली वो बरकरार रहेगी, और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी जो है वो लीड करेगा मार्केट को। तो ये है नजरिया बाजार पर। स्नेहा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कल के बाजार में आने वाले दिनों में अगर हम किसी खास सेक्टर पर फोकस करें तो आपकी राय में वो कौन से होंगे? जी गुड आफ्टरनून। सो मेरी राय में कंज्यूमर एक सेगमेंट है जिस पे अपने फोकस कर सकते हैं। बेसिकली जो यूएस की टेरिफ रेसिप्रोकल टेरिफ्स होगी वहां से कहीं ना कहीं कंज्यूमर सेक्टर थोड़ा बचा हुआ रहेगा, बिकॉज ये मोर ऑन डिपेंड करता है मोर ऑन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। एंड प्लस जो आज से न्यू टैक्स रेजिम स्टार्ट हो रहा है, तो विथ मोर इनकम इन द हैंड्स ऑफ पीपल, होप्स आर हाई कि कंजम्पशन को एक बूस्ट मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो कंज्यूमर सेगमेंट है, स्पेशली जो डिस्क्रिशनरी सेगमेंट है, वहां पे फोकस किया जा सकता है, वहां पे एक उछाल देखने को मिल सकती है। तो कंज्यूमर और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो सेगमेंट है वहां पर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव नजरिया नजर आता हुआ इस वक्त स्नेहा जी की तरफ से। चलिए सवालों के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहला सवाल पुणे महाराष्ट्र से निखिल काले का है और इन्होंने LIC में राय जाननी चाहिए। 100 शेयर इनके पास LIC के हैं और इन्होंने 830 के भाव पे एवरेज किया हुआ है। बताएं तेजस, LIC 830 की इनकी एवरेज प्राइस है, क्या राय बन रही है आपकी? देखिए LIC का चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है। स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया है 715 से लेके 730 के करीबन, और उसके बाद हमने लगातार स्टॉक में एक रैली देखी थी, और पिछले 4-5 सत्रों से हम देखेंगे तो स्टॉक ने अपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज को भी सरपास कर दिया है, और एक आज हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म भी हुआ है जो बता रहा है कि ये जो रैली है वो बरकरार रहेगी। तो मेरी राय में उनको 780 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए स्टॉक। ऊपर में मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे स्टॉक का टारगेट रहेगा 870 का, और अगर ये लेवल सरपास होता है तो मुझे लग रहा है 900 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। सो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए LIC में। ठीक है, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहां पर रखने की जरूरत है LIC में। चलिए बढ़ते हैं आगे। विकास यादव का सवाल लेते हैं, मुंबई से इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है और ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल पर राय जानना चाहते हैं। 200 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 124 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और चूंकि इस वक्त नुकसान में चल रहे हैं लेकिन इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है। तो बताइए स्नेहा, क्या राय बन रही है सेल पे? बाइंग प्राइस जो है वो 124 की है। ओके, सो जो ओवरऑल स्टील सेक्टर है उस पे एक पॉजिटिव व्यू फॉर्म हो रहा है, तो सेल भी कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगा। बेसिकली डोमेस्टिक डिमांड जो है वो काफी स्ट्रांग है, बिकॉज केपेक्स रिवाइव कर गया पोस्ट बजट एंड काफी स्ट्रांग स्विंग में है। एंड जो ओवरऑल ग्लोबल डिमांड है, बिकॉज चाइना में काफी स्टिमुलस अनाउंसमेंट्स में उससे डिमांड को पुश मिला है। प्लस यूरोप ने भी काफी केपेक्स अनाउंस किया है, स्पेशली ऑन द डिफेंस फ्रंट। तो ओवरऑल जो ग्लोबल डिमांड है वहां पे भी एक रिकवरी आनी चाहिए, और डोमेस्टिक डिमांड ऑलरेडी रिकवर हो चुका है। तो स्टील सेक्टर पे हमारा ओवरऑल पॉजिटिव व्यू है। एंड सेल की बात करें तो सेल भी बेनिफिट करेगा। इनफैक्ट उसके Q3 के नंबर्स भी काफी डिसेंट थे। तो स्टॉक दो काफी अच्छा करेक्ट किया है, बट एक अच्छे लेवल्स पे है। एंड बिकॉज लॉन्ग टर्म व्यू है इनका, तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एवरेज आउट कर ले एंड इसे एक लंबे नजरिए के लिए होल्ड किया जा सकते हैं। रफली अराउंड आप 150 का लेवल्स के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करने की सलाह आपको मिलती हुई। अगले जो हमारे दर्शक हैं उनका नाम है दीनदयाल देवड़ा, जोधपुर राजस्थान से हैं और इनके पास एंजल वन के शेयर हैं। तेजस 600 शेयर हैं, 2300 के भाव पे लिया है। एक साल का नजरिया ये लेकर चल रहे हैं। 2300 के भाव के हिसाब से, एक साल के नजरिए के हिसाब से एंजल वन मुनाफे में है, क्या करना चाहिए? ये एंजल वन की बात करें तो ये स्टॉक में हमने एक अच्छी खासी गिरावट देखी थी फ्रॉम द लेवल ऑफ 3500,
और स्टॉक ने अभी जो है 1950 से लेके 2000 के बीच में एक अच्छा खासा बेस बना दिया है। चार्ट स्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है क्योंकि इनका नजरिया लंबी अवधि का है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक जो है जब तक 2150 के ऊपर होल्ड करता है, आने वाले दिनों में हम ये स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली देख सकते हैं। और ऊपर में मुझे लग रहा है 2525 का एक फर्स्ट टारगेट आ सकता है फ्रॉम 1 ईयर पर्सपेक्टिव, और वो अगर लेवल सरपास होता है तो 2700 तक भी स्टॉक जा सकता है। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि स्टॉक को होल्ड करें विद अ स्टॉप लॉस बिलो 2150। स्टॉक को होल्ड करने की सलाह और आगे के लेवल्स भी आपको बता दिए गए। स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए। अराफात हमारे अगले दर्शक हैं और इन्होंने टाटा स्टील में खरीदारी की हुई है। 100 शेयर इनके पास हैं। 134 के प्राइस से इन्होंने लिया हुआ है। 4 महीने का नजरिया लेकर चल रहे हैं। चूंकि ये शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो तेजस, मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए क्या करना चाहिए। देखिए, टाटा स्टील का चार्ट स्ट्रक्चर भी काफी स्ट्रांग है। स्टॉक अभी हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज इसके ऊपर कंटिन्यूअसली सस्टेन कर रहा है क्योंकि इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक में बने रह सकते हैं। इसमें एक डीप स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 146 का। जब तक ये स्टॉक 146 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है ऊपर में ये स्टॉक 165 का लेवल इमीडिएट बेसिस पे टेस्ट कर सकता है, और अगर वो लेवल सरपास किया तो मुझे लगता है स्टॉक ऊपर में 175 तक भी जा सकता है। सो होल्ड करने की सलाह है विद स्टॉप लॉस बिलो 146। ठीक है, तो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह और आगे के लक्ष्य जो हैं वो शॉर्ट टर्म के नज़रिए से क्या हो सकते हैं वो भी आपको बता दिया गया। आदित्य पाठक हमारे अगले दर्शक हैं। यूट्यूब पर सवाल पूछा है, बुरहानपुर से इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। किर्लोस्कर ऑयल में राय जानना चाहते हैं और इन्होंने 733 के भाव पे खरीदारी की हुई है। 200 शेयर हैं। बताएं स्नेहा, क्या करना चाहिए। जी देखिए, किर्लोस्कर ऑयल की अगर बात करें तो ये जेनसेट बिजनेस में है एंड अब बिकॉज पीक समर सीजन सामने है हमारे एंड जो जेनसेट्स की डिमांड है वो इस टाइम पे काफी राइज करती है। तो किर्लोस्कर ऑयल फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं एंड मैंने इवन फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू हमारा व्यू पॉजिटिव है, बट शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली ये बेनिफिट करेगा फ्रॉम दी पीक समर सीजन। चाहे शॉर्ट टर्म का नजरिया हो चाहे लॉन्ग टर्म का नजरिया, दोनों हिसाब से बेहतर। विनय शुक्ला का सवाल लेते हैं। विनय शुक्ला ने केईआई इंडस्ट्रीज पर अपनी राय जाननी चाहिए और 400 शेयर इनके पास हैं। 3078 के भाव पे इन्होंने केईआई इंडस्ट्रीज का शेयर परचेज किया हुआ है। इनके भाव से थोड़ा ही ऊपर है स्टॉक का, लेकिन चूंकि संख्या ज्यादा है इसलिए नुकसान भी ज्यादा होता हुआ। तेजस, केईआई इंडस्ट्रीज 3078 की बाइंग, क्या राय बन रही है आपकी। देखिए, केया इंडस्ट्रीज की बात करें तो स्टॉक अभी भी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। इनके जो खरीद भाव से है ज्यादा नीचे नहीं है। स्टॉक अभी भी लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बना रहा है। स्टॉक थोड़ा ओवरसोल्ड जोन में है तो मुझे लग रहा है एक रिलीफ रैली आ सकती है, बट कोई बड़ी रैली की गुंजाइश लग नहीं रही है। 2750 के करीबन स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया है, तो मेरे हिसाब से वो स्टॉप लॉस लग के अभी स्टॉक होल्ड कर सकते हैं। और अगर ये स्टॉक उनके भाव के करीबन आता है तो मुझे लग रहा है भाव टू भाव एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, तो आपका भाव जब आ जाए तो यहां से आपको एग्जिट करने की सलाह मिलती हुई। अजय सम्राट हमारे अगले दर्शक हैं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड पे राय जानना चाहते हैं। बाइंग प्राइस में बता देता हूं स्नेहा, 225 की इनकी बाइंग है और फिलहाल नुकसान यहां पर इंजीनियर्स इंडिया में झेलते हुए। क्या राय बनती है आपकी। जी देखिए, इंजीनियर्स इंडिया ऐसे तो काफी क्वालिटी स्टॉक है बट हाईली बीटन डाउन है। लेकिन ओवरऑल आप कैप गुड्स में देखें तो इस क्वार्टर में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला है कंपेयर टू Q3 एंड आगे जाके भी एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से डिमांड इम्प्रूव होनी चाहिए, स्पेशली बिकॉज जो पब्लिक केपेक्स है वो रिवाइव हो चुका है एंड प्राइवेट केपेक्स भी सून फॉलो करेगा। तो इंजीनियर्स इंडिया मेरी सलाह रहेगी कि आप होल्ड करें एंड इसमें ग्रेजुअली लाइक ओवर द लॉन्ग टर्म आप 200 प्लस का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राय आपको मिलती हुई इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड पर। समय सीमा इतनी ही है तो इसलिए हम ज़्यादा सवालों को अब आगे शामिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए। फिलहाल बढ़ेंगे खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर।
चलिए सबसे पहले तेजस बताएं, आपकी राय में आज वीआईपी शेयर्स कौन कौन से हैं? तो प्रशांत जी, आपकी जो मेरी पहली पिक है वो बैंकिंग सेक्टर से है। आईडीबीआई बैंक लिमिटेड मैंने चुना है एज अ वीआईपी शेयर। ये स्टॉक ने अभी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद स्टॉक लगातार जो है एक ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी खासी रैली के बाद थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है। बट जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रांग है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो करंट भाव पे या डिप में खरीदारी करिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड विद अ स्टॉप लॉस बिलो 73। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 83 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 88 का। और दूसरा जो मेरा वीआईपी शेयर है वो है लेमन ट्री लिमिटेड। लेमन ट्री लिमिटेड में भी हम देखेंगे तो पिछले 2 दिनों से हमने काफी अच्छी स्ट्रेंथ देखी है स्टॉक में, और ये स्टॉक ने भी एक अच्छा खासा बेस बना दिया है 125 और 120 के करीबन। और उसके बाद लगातार जो स्टॉक है एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। डेली चार्ट पे ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है स्टॉक में, और स्टॉक ने जो अपनी लंबी अवधि की जो मूविंग एवरेज है 200 दिन की वो भी सरपास कर दी है और कंसिस्टेंटली उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो लेमन ट्री में आप करंट भाव पे डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 126 का, और इसका जो 6 से 12 महीने का लक्ष्य है, पहला लक्ष्य रहेगा 155 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 170 का। ठीक है, तो लेमन ट्री और इसके साथ ही एक और स्टॉक खासतौर पर नजर आता हुआ तेजस जी की नज़र में, और यहाँ पर स्टॉप लॉस का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, आईडीबीआई बैंक और लेमन ट्री। स्नेहा, आप बताइए आपके रडार पे कौन कौन से स्टॉक्स हैं? स्टॉक आईटीसी है। सो आईटीसी ने रिसेंटली आदित्य बिरला पेपर बिजनेस को अक्वायर किया है एंड ये स्लम सेल बेसिस पे एक्विजिशन हुआ है, जिससे कि कंपनी की दोनों मार्केट रीच एज वेल एज जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है दोनों का बेनिफिट मिलेगा। जो ओवरऑल पेपर कैपेसिटी है वो आईटीसी के लिए ऑलमोस्ट 60% से एक्सपैंड हो जाएगी, प्लस उसको नॉर्थ इंडिया में स्पेशली काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस मिलेगा। तो ओवरऑल काफी ईपीएस एक्रेटिव एक्विजिशन है ये, एंड आईटीसी इससे काफी बेनिफिट करेगा ओवर दी लॉन्ग टर्म। सो एक ये हमारा पिक रहेगा फ्रॉम दी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एंड इवन फ्रॉम दी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। इसमें टारगेट प्राइस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 550 ओवर 1 ईयर। मेरी दूसरी पिक रहेगी ट्रेंड। तो ट्रेंड ने आज 1000 स्टोर्स का माइलस्टोन क्रॉस किया है एंड इसमें स्पेशली ये जूडियो से लेड था, जहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग स्टोर एडिशंस हमें देखने को मिला है। सो ऑलमोस्ट 40% स्टोर एडिशंस इन FY25 जूडियो के केस में ही हुआ है। सो ओवरऑल जो ग्रोथ है कंपनी की वो जूडियो एज वेल एज न्यू कैटेगरीज लीड करेंगे एंड इसमें इनकी जो एक स्टार बाजार वाला जो बिजनेस है वो भी कंपैरेटिवली एडिशनल ग्रोथ लिवर प्रोवाइड करेगा। तो सारे लिवर्स इनके फेवरेबल है, प्लस सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी काफी स्टेबल रही है ओवर लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। सो इसे देखा जा सकता है बिकॉज जो ओवरऑल कंजम्पशन स्पेस है वो वापस फ्लेवर में आ रहा है एंड हाईली बीटन डाउन स्टॉक है। सो विद अ गुड अर्निंग्स विजिबिलिटी ऑफ ऑलमोस्ट 40% ओवर नेक्स्ट 2 years, इस स्टॉक को ऐड किया जा सकता है इस लेवल्स पे एंड यहाँ पे लक्ष्य बनेगा 7350 का। शुक्रिया करेंगे स्नेहा, शुक्रिया करेंगे तेजस, आप दोनों का। लेकिन जाने से पहले अपना डिस्क्लेमर देते जाएं। स्नेहा, सबसे पहले आप। जी, मैंने जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए इनमें किसी में भी मेरी होल्डिंग्स नहीं है। तेजस, अपना डिस्क्लेमर दें। तो जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन है नहीं, बट हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हो सकते हैं। शुक्रिया करेंगे आप दोनों का शो में जुड़ने के लिए, निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। इसी के साथ कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।